Hello friends, my name is Ayush Mittal and I'm a practicing company secretary and a commerce graduate from Kolkata. फ्रेंड्स जब मैंने अपना सीएस कोर्स कंप्लीट किया था ना, तो मैंने जब आर्टिकलशिप अपना ज्वाइन किया था ना, तब मैंने बहुत ही डिफिकल्टी फेस किया था कि फ्रेंड्स मेरे पास थियोरेटिकल नॉलेज तो था, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल फील्ड में जब उतरा फाइलिंग के पर्सपेक्टिव में, तब देखा कि जो मैं थियोरेटिकल पढ़ के आ रहा हूँ ना और प्रैक्टिकली मैं जब फॉर्म्स को देख रहा हूँ तो काफ़ी डिफरेंस था। तो उसीलिए मैं देख रहा हूँ कि कितने आर्टिकल्स लोग को ट्रेनीज लोग को ना बहुत ही एक प्रॉब्लम होता है कि उन लोग के पास थियोरेटिकल नॉलेज तो होता है, बट वो जो प्रैक्टिकल फील्ड में उतरते हैं ना तो लोग को काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया जिसका नाम है कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। इस कोर्स में फ्रेंड्स हम लोग आप लोग को क्या बताएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज इस कोर्स में पूरा सीखने वाले हैं। आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज तो रहेगा ही, क्योंकि आप थियोरेटिकल आप जब सीएस एज कर रहे हो या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो आपके पास उसका थियोरेटिकल नॉलेज आपके पास है कि जैसे कंपनी का हम लोग को कैसे फॉर्म करना है, डायरेक्टर कैसे अपॉइंटमेंट होगा, विद इन 30 डेज के अंदर हम लोग को DI-12 फॉर्म फाइल करना है, या ऑडिटर हम लोग को कैसे अपॉइंट होगा, ADT-1 फॉर्म हम लोग को विद इन 15 डेज के अंदर ROC में फॉर्म फाइल करना है। तो ये सब नॉलेज तो आप लोग के पास है ही। अब ये जो प्रैक्टिकली जो फॉर्म हम लोग को MCA में अपलोड करना है ना, इस कोर्स में मैं आप लोगों को पूरा फाइलिंग जो होता है ना वो पूरा बताने वाला हूँ। कंपनी के केस में क्या होता है कि जैसे सबसे पहले हम लोग को डिन नंबर लेना होता है, अप्लाई करना होता है डिन नंबर। उसके बाद हम लोग को कैसे कंपनी फॉर्म करना है, कंपनी फॉर्म करने के बाद हम लोग को कैसे डायरेक्टर अपॉइंटमेंट होगा, कमेंसमेंट कैसे लेना है सर्टिफिकेट, ऑडिटर अपॉइंटमेंट, ऑडिटर रेजिग्नेशन, DPT-3 बेनिफिशियरी फॉर्म, चार्ज के रिलेटेड फॉर्म्स, और जैसे हम लोग को कैसे ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करना है, एनुअल रिटर्न जो फॉर्म है हम लोग का AOC-4, MGT-7, स्मॉल कंपनी के लिए MGT-7A। तो जो भी फाइलिंग्स है ना, ये कोर्स में मैं आप लोग को पूरा फॉर्म्स विथ अटैचमेंट्स हम लोग को कैसे अटैचमेंट प्रिपेयर करने हैं वो मैं आपको कोर्स में पूरा अटैचमेंट आप लोग को बताऊंगा। उसके बाद हम लोग को कैसे फॉर्म फाइल करना है, MCA वेबसाइट में कैसे फॉर्म को अपलोड करना है, डिजिटल सिग्नेचर जो हम लोग को रहेगा, डिजिटल सिग्नेचर को कैसे हम लोग को इसमें रजिस्टर करना है MCA वेब पोर्टल में, वो भी अपने इस कोर्स में पूरे सीखेंगे। और हम लोग को LLP के पर्सपेक्टिव में हम लोग को जो भी हम लोग का फाइलिंग्स रहता है कि हम लोग को रन से हम लोग को पहले नेम अप्लाई करना होगा, एनुअल फॉर्म फॉर्म 8, फॉर्म 11, एड्रेस चेंज करने के लिए फॉर्म LLP 15 हुआ, डायरेक्ट DP जो हम लोग का डेजिग्नेटेड पार्टनर का चेंज होगा तो LLP 3, LLP 4। ये जो सारे फॉर्म्स है ना, वो सारे प्रैक्टिकल फॉर्म्स में आप लोग को इस कोर्स में पूरा ईच फॉर्म विथ अटैचमेंट हम लोग पूरा सीखेंगे। तो आप लोग को बेनिफिट क्या होगा फ्रेंड्स, बेनिफिट अपना ये रहेगा कि डायरेक्टली ये जो कोर्स है आपका पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा। और सेकेंडली आपका ये सर्टिफाइड कोर्स है फ्रेंड्स। अगर आप ये कोर्स को आप इनरोल कराते हो तो आपके पास एक सर्टिफिकेट हम लोग देंगे जो आपके CV पे और आपके करियर पे बहुत ही बूस्टअप रहेगा और बहुत ही आपको हेल्प होगा। क्योंकि आप जब आर्टिकलशिप करने अगर आप जाओगे या कि जॉब पे जाओगे और आप ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद जाओगे तो देखोगे आपको जो भी ROC की फाइलिंग्स है ना, आप कोर्स करने के बाद इजीली फाइलिंग कर सकोगे। आप अगर आर्टिकलशिप में जाओगे तो आपको भी क्लाइंट का फॉर्म कोई भी फाइल करना होगा, रेदर आप डायरेक्टर अपॉइंटमेंट का फॉर्म फाइल करना है आपको, तो आपको पहले से ही आपको पता होगा कि क्या क्या आप लोग को अटैचमेंट्स बनाने हैं और क्या आप लोग को कैसे अपलोड करना है। तो ये कोर्स आप अगर करोगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। और अगर आप CS कर रहे हो तो ये कोर्स तो आपके लिए एकदम मस्ट है, बिकॉज आप एग्जाम के बाद आपको भी पता है कि आपको आर्टिकलशिप करना होगा। और आप आर्टिकलशिप जाओगे तो फाइलिंग जो है ना, MC का जो फाइलिंग है वो एक आपका कोर एरिया है, CS के लिए बेसिकली एक कोर एरिया है। अगर आप ये कंप्लीट करके जाओगे कोर्स तो आप देखोगे कि कैसे कैसे मैं जो भी फाइलिंग्स बताया हूँ, अगर आप वो फाइलिंग, अगर आपका कोई भी क्लाइंट का फाइलिंग करना है या आपको किसी का फाइल करना है तो आप इजीली कर पाओगे। और अब तो आपको भी पता होगा कि LLP का जो है वर्जन चेंज हो गया, V2 से V3 लॉन्च हो गया। तो अब क्या है कि MCA का लॉगिन अब चेंज हो गया और LLP का भी लॉगिन अब चेंज हो गया। तो अब कैसे अब न्यू लॉगिन क्रिएट करना है LLP के पर्सपेक्टिव में, तो आपको इस कोर्स में पूरा सीखने को मिलेगा। और कैसे हम लोग को वेब के थ्रू अब हम लोग को LLP का फॉर्म हुआ कैसे फाइल करना है, अब कैसे हम लोग को उसमें अटैचमेंट्स हम लोग को अपलोड करना है, DSC कैसे हम लोग को फाइल करना है, सारे के सारे आपको प्रैक्टिकली मैं इस फॉर्म ईच फॉर्म वाइज आपको कोर्स में पूरा बताया हूँ। और आप जब कोर्स परचेज करोगे आप देखोगे कि आपका ये पूरा जो जर्नी है ना कंपनी का, स्टार्टिंग फ्रॉम डिन नंबर से लेके कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, इनकॉर्पोरेशन के बाद उसका कमेंसमेंट कैसे होगा, ऑडिटर अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, एनुअल रिटर्न फॉर्म्स, जितने भी डे टू डे हम लोग कंपनी के और LLP के कोर्स में फॉर्म्स फाइलिंग करते हैं ना, आपको इस कोर्स में पूरा सीखने मिलेगा। जब मैं खुद पर्सनली जब आर्टिकलशिप करने जाता था उस समय तो फॉर्म्स 1956 उस समय एक्ट था, तो उस समय अलग फॉर्म्स थे, फॉर्म 66 था कंप्लायंस सर्टिफिकेट का,
और पहले 23 एसी होते थे एनुअल रिटर्न फॉर्म। उसके बाद 2013 के बाद आपका जो बिल पास होने के बाद सारे फॉर्म्स चेंज हो गए। अब न्यू फॉर्म्स जो आया वो, अब तो 13 के बाद AOC 4 MJT 7 अब न्यू फॉर्म्स आ गए। तो सारे के सारे जैसे फाइलिंग्स कैसे करने हैं ये कोर्स में आप लोगों को पूरा सीखने मिलेगा। और अगर आप भी थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल फाइलिंग और कोर्स समझना चाहते हैं तो आप ये कोर्स को परचेस कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स को बताइए इस कोर्स के बारे में कि कैसे हम लोग को फाइलिंग करना है MCA में, पोर्टल में। ये सारे फाइलिंग्स आपको इस कोर्स में पूरा सीखने मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको ये अश्योर करता हूँ अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करके आप कहीं पे जाओगे ना, आर्टिकलशिप में या कहीं पे जॉब में कहीं पे, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। क्योंकि मैंने जिस हिसाब से अटैचमेंट्स इसमें प्रिपेयर किए हैं, कैसे अटैचमेंट प्रिपेयर करना है और कैसे हम लोग को इसमें PDF डॉक्यूमेंट को हम लोग को अपलोड करना है, चालान कैसे जनरेट करना है, पेमेंट कैसे करना है पोर्टल में जाके, पे लेटर चालान कैसे निकलता है, जो हम लोग 7 डेज का इसमें टाइम मिलता है आपको, वो आप लोग को पूरा सीखने मिलेगा। अब तो LLP के पर्सपेक्टिव में जैसे जैसे आपका ड्यू डेट्स आएगा फॉर्म का, वैसे वैसे आपको अमेंडमेंट क्लास भी मैं आपको उसमें प्रोवाइड करूंगा कि कैसे हम लोग को वेब के थ्रू हम लोग को फॉर्म फाइल करना है, डायरेक्टर KYC कैसे करना है, DI3 KYC वेब वर्जन कैसे करना है। तो सारे प्रैक्टिकल का जो आपको जो पूरा फॉर्म्स है ना फाइलिंग का, ये कोर्स में आपको पूरा भर भर के मिलने वाला है। और आप जैसे ही कोर्स परचेस करोगे देखोगे आप इनिशियल स्टेज से कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप एक एक फॉर्म आप ड्राइव में आप लोग को जो अपलोड हो जाएगा, आप लोग फॉर्म देखेगा तो आप लोग को पूरा समझ में आएगा। क्योंकि आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज तो आपके पास है ही, और आप जब प्रैक्टिकल जब फील्ड में उतरोगे कि विद इन 30 डेज में आपको फाइल करना है, नहीं तो आपका पेनल्टी लग जाएगा। तो LLP के केस में तो हेवी पेनल्टी है, पर डे का 100 फॉर्म्स है। तो ये सब सारे आप लोग को इस कोर्स में पूरा उस हिसाब से डिजाइन किया कि आप पूरा फाइलिंग इंडिपेंडेंटली आप कर सकोगे। तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, इस कोर्स के बारे में बताइए। और वापस आपको बता देता हूँ ये सर्टिफाइड कोर्स है, तो आपको ये CV पे आपका एक्स्ट्रा वेटेज होगा और सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आप ऑब्वियसली आपका ये कैरियर के लिए बूस्टअप होगा। तो डू शेयर, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, CSP कोर्स के बारे में बताइए। और वेबसाइट में जाइए, www.mepl वेबसाइट में आप जाके स्किल इनहेंसमेंट कोर्स में जाके CSP कोर्स को परचेस कर लीजिए। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि फाइलिंग तो आपको समझ में आ ही जाएगा, और आप प्रैक्टिकल फील्ड में जब उतरोगे तो आपको काफ़ी ये कोर्स करने के बाद हेल्प होगा। थैंक यू सो मच। आप अपने फ्रेंड्स को बताइए और फटाफट CSP कोर्स को परचेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको कोर्स में, और आप इनरोलमेंट फटाफट करा लीजिए। थैंक यू।